नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। नहीं हट कर रहे हैं। कैसे हट कर रहे हैं? जो दिन रात खेतों में काम करते हैं वो हट कर रहे हैं। जो सर्दी को सर्दी नहीं देखते, बारिश को बारिश में नहीं देखते हैं। जो सर्दी बारिश वो नहीं देखते कि मौसम किसको कहते हैं। वो हम लोगों को अनाज दे रहा है, वो किसान बेवकूफ है। कैसे बेवकूफ है किसान? कैसे सरकार बनाता कौन है? सरकार कौन बनाता है? सबसे ज्यादा किसान ही है जो बनाते हैं। आप ये बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि आपकी नजरों में 26 जनवरी कैसी है? कि जिसको खेती के बारे में पता ही नहीं, तुम लोहड़ी की बात कि आज 50 दिन, हमारे अनुसार तो 50 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। कहने की सीधी सी बात है कि अर्धशतक बन गया है। जी अरुण जी, मेरा उल्टा सवाल, किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में प्रवेश करें। आपकी नज़रों में या आपके शब्दानुसार कैसी 26 जनवरी होगी? 26 जनवरी की बार किसान मनाएंगे, जो झंडा वो फहराएंगे, किसान अपनी रैली करेंगे। और हमारी तो महिलाएं भी ट्रैक्टर सीख रही है, ट्रैक्टर परेड करेंगे। वहाँ जवान भी परेड करेगा, अब की बार किसान भी परेड करेगा। अब की बार देखेंगे या तो सरकार झुकेगी ना तो झुकानी आओ, किसान बैठे है फिर। नहीं, किसानों का आंदोलन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल अहिंसक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन। और वास्तविकता ये है कि जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने लीडर्स की बात मान रहे हैं, उनके हर आदेश का पालन कर रहे हैं। ये तो बहुत खूबी वाली बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस दिन 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन एक प्रोटोकॉल होता है सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि जाती है। आपको लगता है कि क्या जो आप बता रहे हैं, क्या वो निर्णय ठीक होगा? निर्णय बिल्कुल ठीक होगा। मैंने जैसे बताया, स्थान अगर उसकी जगह कोई और हो तो नहीं, और तो फिर वहाँ प्रधानमंत्री क्या मेरे सामने होंगे ना, आमने सामने होंगे। किसान भी अब की बार, हर बार जवान करते, अब की बार किसान भी आमने सामने को मिलकर की जाए। अगर कोई चीज अगर सौहार्द से, प्रेम से बन जाए तो क्या बुराई? मोदी साहब फिर लाइव तो नहीं आते ना, लाइव आकर कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते ना। हमारी जो किसान नेता है वे आमने सामने बैठेंगे और मोदी सरकार आमने सामने बैठेगी, आमने सामने बात होगी, लाइव कॉन्फ्रेंस होगा। आपको लगता है कि अगर किसान आयोग बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता, या किसान आयोग के बारे में सरकार से टिप्पणी ले ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय इस कमेटी के? नहीं, ये तो बिल्कुल सही होता अगर किसान आयोग अलग बनाया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको भी लगता है सर किसान आयोग बेहतर होता विकल्प बजाय इस कमेटी के? देखो, मैं लुधियाना से आज ही आया हूँ। आपका शुभ नाम जान सकते? मैं पंजाबी गायक हूँ, दलेर पंजाबी, लुधियाना हम रहते हैं। देखो, हमारी बदकिस्मती है, ये हिंदुस्तान जो है ये सभी त्यौहार रल के मनाता है, चाहे वो लोहड़ी है, दिवाली है, जो भी है त्यौहार है। आज पहली बार हुआ है भी जो लोहड़ी त्यौहार है हमारा, वो खुशी का त्यौहार होता है। किसी की बेटी होती है, बेटा होता है, वो खुशी के लिए भंगड़े पाते हैं, कोई बोली डालते हैं, बांटते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है किसानों की, लोहड़ी वाले दिन यहाँ लोहड़ी डाल के, धूना लगा के उसमें काले बिल उसमें साड़ रहे हैं। ये बदकिस्मती है। आज तक ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार होया भी। इस तो ज़्यादा सरकार वास्ते बदकिस्मती बहुत ज़्यादा माड़ी है भी ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਸਾੜਨਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ पंजाब किसी ने छड्डे, किसी ने राजस्थान छड्डे, किसी ने यूपी छड्डे है, इतनी दूर तो आके ते लोग इत्थे आके धूनी दे विचों काले बिल साड़ रहे हैं। जे उन्होंने कोई तकलीफ है तां ही तो साड़ रहे हो। तो इस करके सरकार को समझना चाहिए है किसानों के दुख। एक चीज़ बताएं दलजीत जी, ये इतना लंबा आंदोलन चला, आज 50 दिन हो गए, हाँ ठीक है सर, तो इसकी सबसे मतलब खूबी या सबसे खास बात आपको क्या लगती है? देखो, जो बात ये है, जो हमारी कौम है ना, सिख कौम, जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमें उन्हें शिक्षा दी है, हमने लड़ाई के लिए भी उन्हें हम बहादुर बनाया, हमें लंगर के लिए भी बहादुर बनाया है, हर चीज़ के लिए आ गए। लेकिन जो आज का दिन है, ये जो अब आंदोलन चल रहा है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं भी इनके पास बल कितना है अब बैठने का, चुप रहने का, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। सिख कौम दान और बलिदान दो चीज़ों पर चला, ठीक है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस पूरे आंदोलन में सबसे खूब चीज़ क्या लगी, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? देखो, आंदोलन की कदर जानते हैं ना, जो नौजवान की कदर। अब प्रश्न तो घूम फिर कर वही आते हैं। हमने जो पिछले अंक के अंदर भी दिखाया,
शामली से थे, भारतीय किसान यूनियन के ही सदस्य या सेवक कहूँ कि वो थे, मांगेराम मलिक जी, उनसे नमस्कार इंडिया ने आज फिर चर्चा की। किसी की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। विचारधारा तो जो बदली है तो सरकार की बदली है कि सरकार ने, मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट हमारा भगवान है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं, मेरे जो संज्ञान की बात है कि चीफ जस्टिस जो इंडिया का बनाया जाता है वो एक सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति बनाया जाता है, लेकिन मुझे एक बात पे बड़ा संदेह है कि इतने ज्ञानी व्यक्ति ने एक ऐसी कमेटी बनाई जो 4 आदमी ऑलरेडी पहले से ही इस बिल का समर्थन कर रहे थे। कोर्ट ने तो कुछ ना कुछ रास्ता खोजना ही है ना। तो अब जब हमारा कोई वकील नहीं था, हमारा कोई प्रेजेंटेशन नहीं था वहाँ, तो फिर इसे आदेश को करने की जरूरत नहीं थी। नहीं से बड़ा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि कानून को होल्ड अप के ऊपर डाल दिया। नहीं, कहीं तो गतिरोध समाप्त करना होगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। होल्ड होना, गतिरोध समाप्त होना नहीं है। होल्ड होने का मतलब तो ये है कि एक ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के लिए जा रही, वो कानपुर रोक दी गई, अगर भाई कुछ समय के लिए आगे लाइन नहीं मिल रही, अभी इसे कानपुर रोक दो, जाना तो उसे लखनऊ ही है, वो तो होल्ड होगी। उससे क्या लाभ हुआ बताओ, क्या लाभ हुआ? किसान को कोई लाभ नहीं हुआ उससे। दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती, बिल्ली को तो मलाई खानी ही खानी है। आप किसको बिल्ली किसको कहना चाह रहे हैं जी? बिल्ली आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्ली, हम तो बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहे हैं, उन लोगों की तरफ इशारा है जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे, वे कमेटी में आ गए। नहीं, लेकिन कम से कम जो कमेटी बन रही है तो किसान पक्ष अपनी बात तो, अपना पक्ष तो रखे ना जाकर। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो, और समर्थन कर रहे हैं जो पहले से इस बिल का समर्थन, वो समर्थन करने दो, लेकिन आप अपना पक्ष रखो। बातों ने सीधे वो उसी कमेटी के अंदर रखेंगे। कमेटी के अंदर कैसे रखे? हम 26 जनवरी को ऑपरेट निकालेंगे, फिर कहा 6 महीने के लिए आए, अब कह दिया गया 2024 तक है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप कृषि बिल को बदलना चाहते हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? देखो, ऐसा है, जब लोकतंत्र में, जब देश की जो चुनी हुई सरकार होती है, जब उससे जनता त्रस्त हो जाती है और वो आहत हो जाती है, तो सत्ता परिवर्तन तो स्वतः अपने आप हो जाता है। इसको किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरी है कि वो सत्ता भी आपकी बात मान ले? हाँ, ये जरूरी नहीं है। रही इस बात की कि भाई जो हमारे हैं, जो विपक्ष में, जो कानून के समर्थन में, हम उन लोगों को भी समझाएंगे, उनसे भी समझना चाहेंगे वे क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। भाई या तो वे हम अपनी बात समझा दें या हम उन्हें अपनी बात समझा दें। जैसे अभी आपने देखा भाई, वो कल आपने एक सवाल किया था कि भाई ये खट्टर साहब का क्यों, वे उनका बात सुनने आ रहे थे, आपने क्यों रोके वे? आपने ये सवाल किया था ना कल। हमने रोके नहीं वे, हमने भी समझाए हैं। ये हमारा तरीका है समझाने का अपनों को। जो ज़्यादा नाकारा हो जा उसे दूसरे टाइट तरीके से समझावें, जो प्यार से मान जाए उसे प्यार से समझाएं। मलिक साहब, ये तो आप शब्दों से खेल रहे हैं। हमने रोका नहीं। शब्दों से नहीं खेल रहे जी, हम शब्दों से नहीं खेल रहे। ये तो हमारा परिवार है। आधा गिलास पानी से भरा या खाली आप इसके नहीं, वो हमारा परिवार है। सब किसान हम एक हैं। उनमें किसी की विचारधारा में अगर कोई भिन्नता है तो कोई, नमस्ते भाई, कोई प्यार से मानेगा, कोई टाइट करके मानेगा, कोई डंडे से भी मनाना पड़ेगा। मतलब वहाँ टाइट करे आपने ना? थोड़ा टाइट करे, ऐसा कुछ नहीं है। वे भी हमारे हैं, फिर मना लेंगे। अगर वे रुस्से हैं तो उन्हें फिर नोनी घी रख कर रोटी खिलावेंगे। नोनी घी रख कर रोटी खिलाओ। जब हम छोटे थे ना, तो जब हम रूस जाया करते थे तो हमारी माँ दूध और घी बुरा दे के मनाया करती थी, बेटा ला घी बुरा खा ले। तो वे हमारे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें मना लेंगे। प्रश्न बड़ा अच्छा लगा जब कुछ लोग तरीके से, सिर्फ तीखे प्रश्न भी होते हैं, कोई दुश्मनाई ना उनकी हमसे ना हमारी उनसे। हम फिर कहते हैं कि नमस्कार इंडिया और नमस्कार इंडिया जैसे और जो चैनल्स हैं वो आम आंदोलनकारी किसानों का पक्ष, उनके भावनाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप लोगों के लिए, आप लोगों के, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम इस बात से। जो है आप लोगों के लिए, अरे भैया मैं गुमराह मत करो आप हमें। अरे मुझे अपना डायलॉग मत करो, बिल्कुल गुमराह मत करो। देखिए, जैसा कि आपने अभी देखा कि कुछ किसान उग्र हो रहे थे,
यहाँ किसान उग्र हो रहा है, जब हमारा कार्यक्रम जाता है तो उसके बाद अनेकों जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो उग्र होते हैं। स्पष्ट सी बात है, नमस्कार इंडिया की एक ही टैगलाइन है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। नमस्कार इंडिया या किसी भी टीवी चैनल का एक काम होता है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए और सरकार की बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। हम जज नहीं हैं और ना ही नमस्कार इंडिया कभी भी जज बनने का कुछ चैनल्स की तरह प्रयास करता है। हम बीच में सेतु का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। निर्णय आंदोलन जारी रखना है नहीं, ये किसानों को लेना है। कानून को रद्द करना है या नहीं, सरकार को देखना है। नमस्कार इंडिया सदैव से जोड़ने का प्रयास रहा। हाँ, किसी भी प्रकार की हिंसा नमस्कार इंडिया ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। यहीं आज गाजीपुर बॉर्डर से जब हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक और किसान उत्तर प्रदेश औरैया से आए हुए हैं। साहब पहले अपना परिचय दें। जी, मैं नरेंद्र लोधी जिंदाबाद किसान क्रांति मोर्चा से हूँ, औरैया से, औरैया जनपद है जी। कब से आ रहे हैं नरेंद्र जी? मुझे लगभग 15 दिन हो गए हैं। मैं 15 दिन से लगभग आ रहा हूँ डेली। और कब तक आएंगे? जी सर, हम जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक आएंगे। कानून कैसे वापस होगा? सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी बात पर अड़ा है, कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं, सरकार अपनी बात पे अड़ी है, वो गलत अड़ी हुई है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं आप कानून वापस ले लो, और आप कानून वापस नहीं ले रहे हो। आप कह रहे हो हम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले गलत और सही का फैसला तो दोनों पक्षों के बीच में बैठकर निकलेगा ना। और जब न्यायालय में गया तो अब न्यायालय ने कमेटी बनाई, तो अब उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि या किसान संगठन कह रहे हैं कि हम अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ये जो कमेटी बनाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उस पर कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय देती है और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में रहेगा। लेकिन जो कमेटी में सदस्य हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा संदेह है। वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे। मैंने सबके लेख पढ़े हैं, वो सब कानूनों के पक्ष में ही लिखते आए। जितेंद्र जी, कानून के पक्ष में लिख रहे हैं बेशक है, लेकिन उस कमेटी के सदस्यों को निर्णय नहीं देना है। गौर कीजिएगा, ठीक है ना? निर्णय तो कोर्ट ने देना है, वो तो सिर्फ बीच में रख दें ताकि आप उनके सामने अपना पक्ष रखें। जो भी पक्षकार हैं वो अपना पक्ष रखें। नहीं, पक्ष तो रखने को बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। कोई भी सरकार, चूँकि आपने देखा होगा तरह तरह की चालें चल चुकी हैं। कई बार वो कहते हैं आप एक भी बार अभी तक सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसी बॉर्डर पे नहीं आए, आप साहब चले जाते हो वहाँ एमपी में। वही सवाल कि हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर कच्छ तो चले जाते हैं किसानों से बात करने के लिए। उनके तो दरवाजे पर किसान बैठा है 12, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर। क्यों नहीं आते हैं वो या उनका प्रतिनिधि आप लोगों के बीच में? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कितने लोग हैं। आप टिकरी बॉर्डर भी गए होगे, आप तो हर जगह गए हो। तो अब ये हमें ये समझ में नहीं आता ये कौन से किसानों को गुमराह करते हैं, कौन से किसानों से मिल के चले जाते हैं। नहीं, लेकिन ये गतिरोध किसी प्रकार तो समाप्त होगा ना। जब तक आप कहते हैं, वो कहते हैं राज हट, वो कहते हैं किसान हट। नहीं, तो दोनों तरफ से हट। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे, फिर अंजाम कुछ भी हो। और आपकी नज़रों में जितेंद्र जी, मैं लगभग उसी प्रकार के प्रश्न कई लोगों से पूछता हूँ, आप कैसी 26 जनवरी देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोग तिरंगा के साथ जाएंगे, हमारे साथ गायें भी होंगी, तिरंगा भी होगा, और हम देखते हैं ये कैसे गोली चलाती। नहीं, गोली की बात नहीं। देखिए, फिर तो उग्रता है आमने सामने, इधर किसान उधर जवान। ठीक है, बात यह है कि 26 जनवरी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है साहब, उस प्रोटोकॉल का तो पालन करना पड़ेगा ना। अगर कहें कि भाई किसान वहाँ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में राजपथ पर ही परेड करें, उसी समय परेड करें, तो वो तो उसकी तो एक व्यवस्था होती है, पहले से तैयारियाँ हो जाती हैं कई महीने पहले से कि भाई किन किन को जाएगा। किसान अलग समय क्यों नहीं चुनते और राजपथ के अलावा कहीं और, दिल्ली में कहीं और परेड कर लें? रिंग रोड है, आप पूरे रिंग रोड की परेड कर लें।
अब इसका निर्णय सर आपको बता दें, 15 की जो मीटिंग रखी हुई है, ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद इसका सही निर्णय लिया जाए। अच्छा, हमारा मतलब कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं? नहीं, सिर्फ ये कानून वापस हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये तो फिर वही कहा जाता है ना कि इधर माई वे और हाईवे। जब आप सरकार की नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट की नहीं मान रहे हैं, तो फिर तो आप ही की तरफ उंगली उठने लगी। नहीं, मैं सरकार का सम्मान, वो कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये भी तो देखना चाहिए। आप भी देख सकते हैं, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, और लगभग हमारा 70% तो, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है और 70% किसान ही है, तो सारी जनता तो किसान है, फिर जनता से बड़ी कुछ तो किसान ऐसे होंगे जरूर जो सरकार के इस बिल के समर्थन में हैं। उनकी क्यों नहीं सुनने दे रहे? मनोहर लाल खट्टर जी परसों करनाल गए थे, वहाँ पर विरोधी किसानों ने हुड़दंग उतार दिया। क्यों? उनकी भी सुनने दी जाती? नहीं, वो कुछ चंद लोगों को पैसे ऐसे का, किसी को पद प्रतिष्ठा पैसे का लालच वालच देके कर लेते हैं, बाकी इनके साथ किसान नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, चूँकि आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं लोगों का ओपिनियन क्या है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे पता है किसान इनके साथ नहीं है। या तो किसी को ये पैसे का लालच दे देते हैं, किसी पद का लालच दे देते हैं और उनको बुला लेते हैं अपनी सभा में। कुल मिलाकर बात यह कि फिलहाल तो कम से कम गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार अपनी जीत पर थी। नेचुरली जो कल एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे कहीं ना कहीं सरकार के मन की मांगी मुराद तो पूरी हो गई। नाम जरूर कोर्ट का आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसान प्रतिनिधि अब देखते हैं 15 तारीख को जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, कमेटी के सामने जाने को, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 तारीख को सरकार द्वारा बुलाई गई वार्ता में अपना पक्ष रखने के लिए चाहिए। अब निर्णय भविष्य के गर्त में है, देखते हैं क्या निर्णय लगता है। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। ये बातें ऐसी बात नहीं कि सरकारी एजेंसी तक नहीं पहुंचती, सरकार तक भी पहुंचती है। हम मानते हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, इन आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं वहां पर, लेकिन आप बैठे हैं, आपका समय भी लग रहा है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आपके घर परिवार जुड़े हुए हैं, आपका पैसा लग रहा है इस समय के अंदर, आपकी एनर्जी लग रही है, और हम लोग इसीलिए आप लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं आगे। और अगर फिर भी किसी के मुंह में जबरदस्ती माइक नहीं डालते हम लोग, मन करे तो बात करें, मन करे तो अपना प्रश्न करें, और जायज सवाल है आप जवाब दीजिए, बात खत्म। हम जज नहीं है। नमस्कार इंडिया या इस प्रकार का कोई, कुछ लोग करते होंगे, हम नहीं जानते, हम अपने बारे में जानते हैं, हम जज नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपकी बातों को प्लेटफॉर्म देना है, और बहुत स्पष्ट फिर दोबारा से कह रहे हैं, हम वह प्रवचन कराने के लिए, कवर करने नहीं आए हैं, प्रश्न करने के लिए आए हैं आप लोगों से। आप चाहें जवाब दें, आप चाहें जवाब ना दें, और एक सीधी सी बात कि यदि कोई बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग करे, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अगर कोई उनके लिए अपशब्दों का, गाली का या दूसरे तरीके के नारे का प्रयोग करे, नमस्कार इंडिया ने ना पहले दिखाई वो चीजें, ना आगे दिखाएंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आप खूब बुराई कीजिए, आप खूब मतभेद रखिए नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए गालियां, नमस्कार इंडिया कम से कम ऐसी चीजों का प्रसारण नहीं करता है। चलिए पहले आप बातचीत देखिए यशपाल मलिक जी से, और हमारे फिर वही बात, लगभग उसी प्रकार के प्रश्न। और एक चीज अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब किसान प्रतिनिधियों ने एक चीज कह दी है कि भाई हम लोग जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें अपना पक्ष रखने नहीं जाएंगे। अब हमने बार बार यह भी पूछा कि जब आप उसमें नहीं जाएंगे तो क्या आप 15 जनवरी की वार्ता में जो सरकार के साथ होनी उसमें जाएंगे, और जाएंगे तो क्यों जाएंगे? जायज सा प्रश्न है ना सर। या तो आप वहां भी पक्ष रखिए, और वहां नहीं रख रहे तो यहां क्यों जा रहे हैं? फिर किसान प्रतिनिधि 15 तारीख की वार्ता में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? देखो, किसान ने तो अपनी तरफ से मना किया नहीं,
सरकार से बात करने को नहीं, जब आप कमेटी में नहीं जा रहे हैं तो फिर वार्ता के लिए क्यों जा रहे हैं 15 तारीख को? हमें तो सरकार ने कानून बनाया, सरकार कानून वापसी कर ले। जिस चैनल से बनाया उसी चैनल से वापसी। सरकार ने तो मना कर दिया, फिर क्यों जा रहे हैं बार बार? फिर सरकार क्यों तारीख लगा रही बगैर मुकदमे की? नहीं तो आप लोग ना जाएं। जिस प्रकार आप लोगों ने ये कहा कि हम कमेटी में नहीं जाएंगे, उसमें कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो मलिक साहब एक बात सुनिए, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, तो फिर तो सरकार के पास तारीख पर भी जाने का कोई लाभ नहीं है। सरकार के पास इसलिए जाने का अधिकार है हमारा कि हमने लोकतंत्र से ही सरकार बनी है। मलिक साहब, आप 15 तारीख को जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमने तो मना किया ही नहीं। हाँ ना, हमें जवाब नहीं देंगे। जब मना किया नहीं मतलब जाएंगे। अब सरकार ये कहने लगे कि हमने तो विज्ञान भवन के गेट बंद कर दिए, यहाँ ना बढ़ियो। आप अपनी तरफ से जाएंगे ना? हमने किसी एक आदमी का कोई हमारी जो मतलब आप कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, सरकार से बातचीत में जाएंगे? कमेटी के सामने, सरकार से बातचीत में। लड़ाई सरकार से है। अच्छा, एक बीच में स्तंभ खड़ा करने की जरूरत क्या है? अके एक कमेटी खड़ी कर दी। अरे जब सरकार से बात होती, सरकार ने बिल बनाया, सरकार बिल वापस ले, जैसे बनाया ऐसे ही वापस ले। मेरा सवाल, आप लोगों ने, किसान प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि भाई हम कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे। 15 जनवरी को आप लोग जा रहे हैं पक्ष रखने? हाँ, 15 जनवरी को तो जाएंगे। क्यों? जब आप कमेटी में नहीं जा रहे हैं, उस सरकार से तो 9 दौर की वार्ता आपकी विफल हो चुकी है, फिर वहाँ क्यों? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी तक हम वार्ता करते आए हैं, 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं, तो एक और सही। हमें पता है, निर्णय हमें पता है, सरकार नहीं मानेगी ऐसे, लेकिन हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि जब हम 9 बार गए तो एक बार और जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट है, सब कोई बात हो गई ना, इधर हाईवे और माईवे। आप किसी की नहीं मान रहे हैं, आप खूब विरोध कीजिए, खूब आंदोलन कीजिए। आपका आंदोलन वास्तव में अहिंसक है। मतलब मैं बल्कि कहूं, जो सबसे अच्छी चीज हमें लगी कि हर व्यक्ति जो भी आंदोलन में के अंदर बैठा हुआ है, जो भी किसान वहां पर है, वो सब अपने नेताओं के हर आदेश को फॉलो कर रहा है, अपने नेताओं के हर आदेश को मानता है। अब क्योंकि ज्यादातर लोग कह चुके हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, हम दिल्ली में जाएंगे, हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे या घुसेंगे या जो कुछ भी है, सबका अपना अपना मानना है कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन एक 26 जनवरी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आप कैसे राजपथ पर जाकर परेड कर सकते हैं उस समय में? ये तो बेवजह तनाव बढ़ाने वाली बात हो गई ना। आप बिल्कुल परेड कीजिए, हम कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं अनुमति दें उनको, आप रिंग रोड या दिल्ली में कहीं भी ट्रैक्टर रैली निकालिए, सारी रैली निकालिए। लेकिन ये तो बात संभव नहीं लगती ना, एकाएक हम करें कि भाई जहां हमारे सुरक्षा बल और अर्धसैनिक सुरक्षा बल और बाकी लोग जो जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं, और उसके पैरेलल वहां पर जिद पर, यह तो सबको मालूम है कि संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। लोगों ने कह दिया भाई हम 26 जनवरी को वहां जाएंगे, तो हम भी तो इस देश के नागरिक है ना, क्या बुराई है? तो जाकर देखिए साहब, दर्शक दीर्घा में जाइए ना। दर्शक दीर्घा में क्यों जाएंगे? किसान परेड क्यों नहीं होगी? किसान परेड भी तो लगानी चाहिए। किसान परेड वही होगी, इस साल ही होगी, राजपथ पर ही होगी। अरे जब हम कह रहे हैं हमारी इच्छा है किसान परेड की, आपको पहले 20 दिन 25 दिन पहले आपको बता दिया, आप व्यवस्था कर दो हमारी। साहब इच्छा तो कल को किसी और की कुछ भी हो सकती है, कोई अलग हिस्सा मांगता है। कर रहे हैं क्या? गलत चीज कर रहे हैं क्या? गलत चीज, या तो ये कह दो कि भाई परेड में जाना गलत है। परेड में जाना सिर्फ बीजेपी का अधिकार है, और कोई बीजेपी कहाँ जा रही है? वो तो सेना, सरकार तो बीजेपी की है ना। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो हिस्सा लेते हैं वो तो दूसरे लोग लेते हैं ना, सैनिक लेते हैं, अर्धसैनिक बल लेते हैं। और भी तो किसान है ना, हम तो इसकी आधार है, इस देश का आधार है ना किसान। तो आप लोगों ने सरकार के सामने कहा कि इस साल हम उसमें जाना चाहते हैं, हमें भी अलाउ किया जाए, हमारे कुछ ट्रैक्टरों को अलाउ किया जाए। तो क्या कह रहे हैं हम? कहाँ कोई अधिकार? आप लोगों ने सुनो, किसान इतनी बड़ी बात नहीं जानता, हम अलाउ करो, अलाउ क्या हो? उसके अलावा भी दिन हो सकता है। आप 26 जनवरी को निकालिए, परेड निकालिए, उसके बाद निकालें। और हम तो सरकार से भी निवेदन करेंगे कि उनको उचित समय कोई प्रदान करें, उचित स्थान प्रदान करें। और मैं समझता हूँ शायद इस रैली को देखने के लिए जो किसान अगर रैली निकालते हैं तो भयंकर भीड़ उनको भी देखने के लिए होगी। क्या बाकी सरकार की और किसान की बीच की बातचीत है। अगर किसानों के अगर कोई ऐसा नियम बनता होगा, अगर कोई कि भाई उनको अनुमति मिल पाए, जो हमारे अर्धसैनिक बल और स्कूलों के बच्चे और बाकी लोग जो चलेंगे, जो झांकियां निकलेंगी, तो अगर किसानों की भी कोई झांकी निकल सकती हो, अनुमति अगर ऐसा कुछ हो सकता हो, तो मुझे नहीं लगता, मुझे जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन मुझे लगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य है, बहुत खुशी की बात है। किसानों को भी वहाँ मौका मिले, इसी देश के नागरिक हैं, हमारे ही किसान हैं, 24 घंटे जी जान से सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं का उगाया हुआ अन्न खाते हैं। लेकिन
प्रश्न फिर वही, सवाल तो पूछा जाएगा महाराज। अब आपको फिर जब हम दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, तो अगर यहां भी किसी को इस प्रकार की परेशानी होती है तो नहीं, फिर अच्छा मजा नहीं आता है चीज के अंदर। ये गाजीपुर बॉर्डर में भी इस कृषि बिल की प्रति को जलाया किसानों ने, या जो भी वहां आंदोलन करता है उन्होंने। और इसी प्रकार सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी हम लोग 2 ही जगह गए। सिंगू बॉर्डर पर, हालांकि लोहड़ी का त्यौहार था, लोहड़ी में अलग तरीके से जो भी रेवड़ियां जो भी बांटी जा रही थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां पर भी कृषि बिल की प्रति जलाई। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के दलजीत सिंह जी और दुनिया भर के बाकी लोग थे। और देखिए बहुत अच्छी चीज इस आंदोलन में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने ये भी प्रश्न पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उपस्थिति के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया था कि बुजुर्गों के बारे में, महिलाओं के संदर्भ में और बच्चों के संदर्भ में, और सबके अपने अपने तरीके। यद्यपि सबने कहा कि भाई महिलाओं को जब आज बराबरी का दर्जा देने वाली बात हो रही है तो फिर महिलाओं की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह क्यों? अभी हम अपने परिवार को अलग नहीं रह सकते ना, परिवार के साथ ही, हम पूरा परिवार साथ ही रहता है। परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार इसी तो घर बनता है। अगर हम परिवार को ही छोड़ देंगे तो कैसे आगे चलेगा? तो हम परिवार वालों को साथ लेके ही चलते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कुछ तो सोचकर ही कहा होगा ना सुप्रीम कोर्ट ने। पर हमें ये सही नहीं लगा, पारिवारिक नहीं लगा। अगर कि इस आंदोलन के अंदर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का क्या काम? आपके यहाँ तो बुजुर्ग भी काफ़ी संख्या में हैं, क्यों? हमारे यहाँ जो किसान के यहाँ होता है वो सब हमारे बुजुर्गों के आदेश से होता है, ठीक है। और हमारे बुजुर्ग कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर खेत में भी जाते हैं तो वे खेत में भी जाते हैं और बच्चों को कहते हैं आप काम करिए, मैं यहाँ खेत में बैठा। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो हमारे बुजुर्ग कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बगैर हमारे कोई काम करें, तो इसलिए उनकी मंशा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। और बच्चे, और बच्चों की ये है, जो हमारे बच्चे हैं, देखो जब 50-49 दिन हो गए तो हमारे बच्चे भी, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था तो मेरी छोटी बेटी है एक, उसका फ़ोन आया था, पापा आ जाओ। तो अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं कोशिश करूँगा अपने बेटे को या किसी को भी, अपने रिश्तेदार को ये कहूँगा भाई बिटिया को यहीं ले आना, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। तो वो 1 दिन 2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा को सब देखना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी को और सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चे जब यहाँ आकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाह रहे तो उनको कितनी टीस होगी। उन्होंने तो महिलाओं के लिए भी कहा कि महिला ऐसा है, जब ये आधी आबादी का हर रोज़ सरकार भाषण देती है तो ये कर्तव्य मर्द का नहीं है कि भाई मर्द ही खेती करता है। हमारे बराबर में हमारी महिलाएं भी खेती करती है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक तरफ महिलाओं को आधी आबादी माना गया, उनको बराबर का कानून दिया जा रहा है, उन्हें सशक्त माना जा रहा है, तो इस प्रकार की टिप्पणी से पहले कोर्ट क्यों नहीं विचार कर लेता? या कुछ ये सवाल आप, मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से कोर्ट से पूछे कि आप एक तरफ तो उसको आधी आबादी मानते हैं, वे तो मुझे लगता नहीं शायद मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो वे नहीं मानते आधी आबादी हम मानते हैं। क्योंकि हम जब गन्ना खोदते हैं ना, खेत में काम करते हैं, तो हमारी महिलाएं हमारी बराबर में काम करती हैं। हम मानते हैं उनको आधी आबादी, ये नहीं मानते। तो मतलब फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा है कि वो आधी आबादी, वो बुजुर्गवार, वो बच्चे कहीं वापस लौटेंगे? कभी ऐसा नहीं है। जब ये खेत से नहीं हम काम करते हुए अलग हटती तो यहाँ आंदोलन में भी वे अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही, और फिर आधी आबादी को पूरा संघर्ष करने का अधिकार है। ये इस देश की नारी है, सशक्तिकरण है। हवाई जहाज उड़ा सकती है, फौज में मोर्चा ले सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं? अरे देश की राजनीति कर सकती है, इस देश का नेतृत्व कर सकती है, तो फिर आंदोलन क्यों नहीं कर सकती? बात यही है, क्योंकि खेत में किसानों के साथ जो महिलाएं आई हैं, हम किसानों को हम देखते हैं कि बराबर का काम करती हैं। इन दिनों जैसे गन्ने काटे जाते हैं, जब काटे जाते हैं कटाई के अंदर वो होती हैं, छुलाई के अंदर वो होती हैं, रखकर जब सिर पर रखे, और अब तो ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ आ गई, नहीं तो भैंसा बुग्गिया जिसमें भी रखा जाता है, उनका पूरा का पूरा सुबह से शाम तक खेत में बराबरी का काम वो करती हैं। बल्कि मैं कहूँ कि कई जगहों पर उनसे ज़्यादा कर जाती हैं। खेत का, क्यार का, भैंस का, जो भी कुछ कार्य है वो महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं।
होती है। तो खैर जो भी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की और हमने देखा बुजुर्गों के बारे में इन लोगों ने जो बताया, नेचुरली बुजुर्ग क्योंकि वट वृक्ष हैं, उनकी छत्र छाया में बच्चे जो हैं वो पनपते हैं। कोई गलती ना कर दे किसी का कदम, पहले भी शादी में ब्याह में बुजुर्गों को अवश्य ले जाया जाता था, इसीलिए कि उनकी मार्गदर्शन में उनके अनुभव के आधार पर आगे की भविष्य की रूपरेखा बनती रहे। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न किया वो किसी और दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से किया, हम उनका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लेकिन इन सब का अपना एक पक्ष था। अब देखिए महिलाओं की बात हो गई, बुजुर्गों की चर्चा हो गई, बच्चों के बारे में सुनिए। जसजीत कौर। जसजीत आप क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर? मैं किसानों की सेवा कर रही हूँ यहाँ। आप किसानों की सेवा कर रहे हैं, कैसे सेवा करते हैं? लोहड़ी बना के अभी कर रहे हैं हम सेवा। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? थर्ड। अब देखिए ये इन बच्चों का जज्बा, एक तीसरी क्लास का बच्चा क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता होगा, हो सकता है उसको बिल्कुल मालूम नहीं होगा किसान बिल क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भाव तो है कि मेरे परिवार के लोग अगर वहाँ सेवा करने जा रहे हैं, मेरे परिवार के लोग अगर रात रात वहाँ बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग अगर अपना सुख चैन त्याग कर कहीं पर हैं, तो मैं भी उनके साथ कुछ तो सेवा करूं, कहीं तो जाऊं, कहीं तो उनका हौसला बुलंद करूं। बेटा आज आपने लोहड़ी मनाई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुझे इस लोहड़ी के माध्यम से बताइए। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो काले कानून लिए हैं वो वापस ले लें। मोदी जी वापस ले लें। मोदी जी पिघलेंगे, नहीं लेते हैं बेटा क्या करेंगे? नहीं लेते तो हम किसान आंदोलन जारी रखेंगे। किसान आंदोलन, देखिए ये अब जब कहा जाता है कि ये कर्णधार हैं इस राष्ट्र के, ये बच्चे कर्णधार हैं, इनके कंधों के ऊपर इस देश का भविष्य है, उनका हौसला देखें मोदी। ये इसी भारत के बच्चे हैं, कभी आप भी बच्चे रहेंगे, आप भी अनेकों चीज़ें पोस्ट करते रहे हैं। मान जाए, धैर्य की परीक्षा ना लें, संयम की उनकी परीक्षा ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेटा आपका स्कूल का भी तो नुकसान हो रहा होगा बच्चे। स्कूल में दिन में कर लेती हूँ स्कूल का काम पूरा, फिर मैं फ्री टाइम मिलते यहाँ पे आ जाती हूँ। डेली आते हैं आप? डेली आती हूँ। डेली आते हैं तो पढ़ाई का नुकसान होता होगा बच्चे? ऑनलाइन क्लास के बाद तो पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। फिर खेलते कब हो आप? पढ़ाई रात को कर लेती हूँ, यहाँ पे मज़ा आता है खेलने के। यहाँ पर मज़ा आता है और मज़े मज़े में सेवा भी करते हैं। सेवा करने में मुझे कब तक आते रहेंगे बच्चा? जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। कम से कम इस जवाब के बाद हमारे पास तो कोई और प्रश्न नहीं है इस बच्ची के लिए। एक और बिटिया है, बेटा आप अपना नाम बताएं। ऐशमीत कौर। ऐशमीत कौर। ऐशमीत कौर। ऐशमीत कौर आप भी सेवा के लिए आ रहे हैं? हाँ जी। क्यों बच्चे घर पे माता पिता और भी तो लोग होंगे, उनकी सेवा क्यों नहीं करते हैं? यही क्यों? सारे यहाँ पे सेवा करने आते हैं किसानों के लिए। सरकार नहीं मान रही है आपकी बात? नहीं। क्यों बेटा? आप कब तक आते रहेंगे बेटा? जब तक किसान आंदोलन चालू है। जब तक किसान आंदोलन चालू है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 7th के अंदर। आप कुछ संदेश देंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए कि अपना ये बिल वापस ले ले? बिल वापस ले लें। आप बोलिए। मोदी जी अपना बिल वापस ले लीजिए। नहीं तो? नहीं तो हम ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पहली बार संदेश गया होगा। नरेंद्र मोदी जी याद करें जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, उस समय इनसे भी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर थे और भीड़ की भीड़ हुआ करती थी। तब कहा जाता था कि सरकार कब पिघलेगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाने के लिए। वो सरकार तो शायद पिघल गई, लेकिन ये सरकार कब पिघलेगी मैं भी नहीं जानता। तो देखिए बच्चे भी किस प्रकार अपील कर रहे हैं। हमने वहां भी कहा, हम कह रहे हैं कि बच्चों की ही बात मान ली जाए। बच्चे देखिए आते हैं, बेशक ठीक है। अब कोई कहे जी इन बच्चों को कृषि बिल के बारे में क्या ज्यादा पता होगा, तो भैया ये बताइए जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे
उनको स्कूल से बच्चे आते थे, क्या उनको मालूम था कि भ्रष्टाचार क्या है? ठीक है, ये आते हैं परिवारों के साथ, आते हैं परिवारों से ही सीखते हैं। अब नेचुरली इसमें कोई दो राय नहीं, जो परिवार वालों ने सिखाया होता है वही चीजें बोली जाती हैं बच्चों के द्वारा, हम बिल्कुल स्वीकारते हैं। लेकिन उनके भाव तो हैं, वो जुटे तो हुए हैं, बचपन से देख तो रहे हैं। चलिए, हम तो अब क्योंकि सब लोग बारंबार प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, तो इन बच्चों की अपील भी हम तो फिर कहेंगे कि मोदी जी स्वीकारिए इस नन्ही सी गुड़ियाओं की इनकी अपील। लेकिन दिक्कत वही आ रही है बातचीत करने में कि जो कुछ शाम के समय में मूड बनाकर लोग आ गए, उनकी वजह से जो थोड़ी सी दिक्कत आती थी, जवाब देने वाले भी परेशान थे और हम लोगों की मजबूरी ये थी कि उनकी जो भाषाएं, जो उनकी हुट्टी बोरी थी, अब वो कहीं ना कहीं तो आवाज आती है, तो उसकी वजह से हमें रोकना नहीं पड़ा, बल्कि सिंगू बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी मजबूरी में उनको धमकाना भी पड़ा कुछ जो हुआ। ठीक है, वो उन लोगों की आदत होती है, ग्रुप में, झुंड में, वो लोग फिर जो भी नारेबाजी जिस प्रकार की भी करते हैं। अब बात ये कि इन लोगों के अंदर इस प्रकार की बात भरी क्यों? ये लोग सबको एक ही दृष्टि से देखने लगे हैं, जिसको आज के समय में गोदी मीडिया कहकर प्रचारित किया जाता है। उन लोगों की हरकतों के कारण, उन लोगों के दृष्टिकोण के कारण और उन लोगों के प्रस्तुतिकरण के कारण ये सब को एक ही नजर से देखने लगे। ये लोग जिसको कहते हैं ना कि गधे और घोड़े में अंतर इन्हें नजर नहीं आता है, ये उसी एक ही विचारधारा से चलने लगे हैं। ये ठीक है, दोनों चीजों का फर्क हो सकता है, या तो इनमें से कुछ के अंदर परिपक्वता कम होगी, युवा है, और कुछ के अंदर वो भी बोलती होगी। मदिरा दुनिया पीती है, लेकिन हर आदमी इस प्रकार नहीं है कि आप पी कर आके और बीच में टेंशन क्रिएट करने का काम करें। मैं क्षमा चाहूंगा, आज मुझे बार बार इस चीज को बोलना पड़ रहा है, मैं पहली बार बोल रहा हूं। दुनिया पीती है, हमने देखा है वहां पे, आप टीकरी बॉर्डर की तरफ जाइए, दुनिया वहां ठेके से लेते भी है, पीते भी, लेकिन इस प्रकार की हरकतें करते कम से कम हमारा पाला नहीं पड़ा था आज से पहले। यद्यपि इस बात को देखकर दलजीत सिंह नाम के किसान है, ये इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन से शायद सेवा में लगे हुए, ये बड़े और भी कई लोग हैं जो आहत हुए इन हरकतों को देखकर। अब क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वही बात, समस्या खड़ी होती है, फिर पुलिस को इंटरवेन करना पड़ेगा, जो भी कुछ है। लेकिन खैर ये सब लोग बेचारे क्षमा प्रार्थी हो रहे थे, क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है, ये भी तो सेवक हैं, उनसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, कुछ समय भाषण सुनते हैं, घूमते हैं, लंगर छकते हैं, चाय पानी पीते हैं और शाम को सो जाते हैं या 2-3 दिन में चले जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि ये पता नहीं कब से सुबह से रात तक इनका 24 घंटे की वहां पर सेवा में कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से कि कृपया करके आंदोलन को, इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है यह आंदोलन, इसको बदनाम ना करो। गाना है ना कि देखो है दीवाना तुम ये काम ना करो, और राम का नाम बदनाम ना करो। तो ये भी इसी प्रकार का एक तरीके का, जिस प्रकार ये आंदोलन चल रहा है, इसको बदनाम ना किया जाए। उम्मीद करते हैं आगे के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि सूर्य के नए गोचर के अनुसार सूर्य जिस प्रकार मकर के अंदर जा रहे हैं, इसके बाद सूर्य के उत्तरायण के बाद शायद कोई बेहतर समाधान निकले, जो खुशी खुशी मेरा अन्नदाता भी अपने घर लौटे और सरकार भी बड़ा दिल दिखाते हुए समाधान खोजे। नमस्कार। Thank you.